हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि सुरेश कहता है, हेलो सुरेश यहाँ खड़ा है, लहरों को चिल्ला के क्यों बोल रही हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, तुम्हें पता है सुरेश, हमारी सांसों का कोई भरोसा नहीं है। आज हैं, कल नहीं, लेकिन ये धरती, आसमान और ये समंदर, ये सदियों से यही हैं और हमेशा यहीं रहेंगे। इसलिए मैं खुलकर अपने प्यार का इजहार इनके सामने कर रही हूँ। अब तुम देखना, यहाँ से हर आती जाती लहर मेरी आवाज में तुम्हारा नाम लेकर लौटेगी। और फिर फाल्गुनी कहती है, आई लव यू सुरेश। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी जयंत से कहती हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर उत्तरा कहती है, मैं 5 मिनट के लिए काम करने क्या चली गई, आप तो इन गोरियों के साथ फ्लर्ट करने लगे। और फिर जयंत कहते हैं, तो एक बेचारा आदमी क्या करे, जब गोवा आके उसकी बीवी अकेले उसे छोड़कर काम करने चली जाए तो। और फिर जयंत कहते हैं, वैसे भी गरीब बेसहारा दुखी औरत मेरे पास आ गई और रास्ता पूछ रही थी बागा बीच का, मैंने उसे बस रास्ता बता दिया। और फिर उत्तरा कहती हैं, पहली बार गोवा आए हैं आप, आपको आकर 4 घंटे भी नहीं हुए और आप इनके लिए गाइड बन रहे थे। और फिर जयंत कहते हैं, अरे फिरंगी बेचारी बेसहारा अगर आपके पास आए, रास्ता पूछे तो आप क्या करेंगी, रास्ता बता ही देंगी ना। और फिर उत्तरा कहती है, सारी दुनिया की गरीब बेचारी बेसहारा औरतें आपको ही मिलती हैं ना। और कहती हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अब मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाली। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जयंत कहते हैं, क्या यार, मैं सोच रहा था कि ये मेरे साथ बैठे तो ये काम करने चली गई, और जब इसे काम पर होना चाहिए तब ये मेरे साथ आकर बैठ जाती है। और फिर उत्तरा कहती हैं, आप कुछ कह रहे हैं। और फिर जयंत कहते हैं, नहीं नहीं, मौसम कितना अच्छा है। और तभी जयंत फिरंगी को देख रहे होते हैं और उत्तरा कहती हैं, जयंत गोवा आए हैं और आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं, समंदर देखिए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी ने फाल्गुनी के लिए जिसे हायर किया होता है मारने के लिए, वो पानी में जाके फाल्गुनी को नीचे पानी में डुबो रहा होता है और सुरेश नारियल पानी खरीद रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी डूब रही होती, अपने आप को बचा नहीं पा रही होती हैं और सुरेश फाल्गुनी को ढूंढते ढूंढते समुद्र में पानी में अंदर चला जाता है और ढूंढ रहा होता है फाल्गुनी को। और फिर सुरेश फाल्गुनी को देखता है और जो फाल्गुनी को पैर पकड़ के नीचे पानी में खींच रहा होता है, वो सुरेश को देख के वहां से चला जाता है। और फिर तभी सुरेश फाल्गुनी को समुद्र से बाहर निकाल कर लाता है और फाल्गुनी का पेट दबा दबा के पानी को निकाल देता है बाहर और कहता है, फाल्गुनी आंखें खोलो फाल्गुनी। और फिर फाल्गुनी आंखें खोलती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि इसके फेफड़ों में पानी नहीं गया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और फिर उत्तरा देवी कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी जान तो बच गई। और तभी जयंत कहते हैं, लेकिन बेटा तुम पानी के अंदर गई कैसे, पाँव फिसल गया था क्या। और फिर फाल्गुनी बताती है, नहीं पापा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पानी में किसी ने खींचा हो। और तभी उत्तरा देवी फाल्गुनी की ये बात सुनती हैं और तुरंत बात को काटते हुए बोलती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ तुमने किसी को देखा। और फिर फाल्गुनी कहती है, नहीं देखा तो नहीं, पर ऐसा मुझे लगा। और फिर विधान कहता है, भैया मुझे तो लगता है कि मैंने सुना है कि एक मरा हुआ ऑक्टोपस है जिसका भूत बीच से आके लोगों को किनारे से खींच के ले जाता है। और तभी नियति कहती है, चुप हो जाओ, मजाक सूझ रहा है तुम्हें। और फिर नियति पूछती है, जीजी माँ, सच में आपका किसी ने पैर खींचा था क्या। और फिर तभी उत्तरा देवी बात सुन के बात को काटती हैं और कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है नियति बेटा। और कहती हैं, वहाँ तो पानी में तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं था। जयंत, आप तो समंदर की तरफ ही देख रहे थे ना, आपने किसी को देखा। और फिर जयंत कहते हैं, सच फाल्गुनी, मैंने तो वहाँ किसी को भी नहीं देखा। और कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है फाल्गुनी बेटा, जिसको भी पानी से डर लगता है ना, अगर वो पानी के आसपास होता है तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई पानी के अंदर से आएगा और उसे पानी के अंदर खींच के ले जाएगा। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, हो सकता है पापा, और वैसे भी ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे सोचने का कुछ वक्त ही नहीं मिला। और कहती हैं, वो तो अच्छा है कि सुरेश वहीं थे। और फिर सुरेश कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और कोई भी खतरा तुम्हें छू भी नहीं सकता। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान और नियति मुस्कुरा रहे होते हैं और तभी सुरेश कहता है, छोटे कुछ कहा तुमने। और फिर विधान कहता है, नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं तो
भाभी माँ को कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और गोवा एंजॉय करते हैं हम सब। और तभी फाल्गुनी कहती हैं बिल्कुल, मैं खुद परेशान हूँ कि आप सबका गोवा ट्रिप नहीं खराब करूंगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फोन करती हैं किलर को, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था मैंने, लेकिन आज पता चला तुम्हारा सिर्फ नाम है, काम के जीरो हो तुम। वो लड़की तुम्हारे हाथों से निकल गई। और फिर किलर कहता मैम साहब मैं क्या करूं, वो जो लड़का है ना। और तभी उत्तरा देवी कहती जवान संभाल के बात करो, वो मेरा बेटा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और तभी किलर कहता ठीक है। और फिर किलर कहता लेकिन एक बात सुनो, वो लड़का साई की तरह उससे चिपका रहता है, अगर सफाई से काम करना है ना तो किसी भी तरह से उस लड़के को उससे दूर करना होगा। और फिर उत्तरा देवी कहती है उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं और तभी फाल्गुनी एक तमाचा लगा के उस लड़की को बचाती हैं। और फिर लड़की कहती है अरे बहन जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कहती है आप ना बहुत बहादुर हो। और बताती है माई नेम इज स्वीटी और ये मेरे हस्बैंड हैं वीर जी। और बताते हैं वो लुधियाना से और छुट्टियां मनाने आए हैं। और फाल्गुनी भी बताती हम भी छुट्टी मनाने आए हैं और पूरे परिवार के साथ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी देखती है सुएज के साथ एक लड़की बैठी हुई है। और तभी नियति कहती है जीजी माँ इधर आओ ना, इनसे मिलिए, निशा बासु हैं जीजू की फ्रेंड। और बताती है 2 साल पहले जीजू को एडवेंचर कैंप पे मिली थी और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर उत्तरा देवी कहती है नीति बेटा पता है मीसा एक बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइनर है। और कहती है इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि तुम्हारे फोटो शूट के लिए ड्रेसेस मीसा से ही बनवाऊं। और तभी मीसा कहती है एक सेकंड कौन सा सूट। और फिर नियति कहती है बेबी मून के फोटोज। और फिर मीसा कहती है ऑफ कोर्स, और वैसे भी जहाँ सुएज होगा वहाँ पे फोटो खिंचवाना तो बनता है। और फिर मीसा बताती है तुम लोगों को नहीं पता सुएज बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, पता है 2 साल पहले हम जिस कैंप पे मिले थे ना उसमें उसने इतने सारे मेरे अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए। और बताती है कि जो तुमने बिकनी में मेरे फोटोज क्लिक किए थे वो मेरे फैशन मैगजीन में सिलेक्ट हो गए। और तभी आप लोग देखेंगे फाल्गुनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने रूम में चली जाती हैं और अपना गुस्सा पिल्लों पे निकाल रही होती हैं। और तभी उत्तरा देवी भी आ जाती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।